नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या बन सकती है उनके ऊपर ट्रिक्स और क्या है उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डब्ल्यूटीओ में स्थायी मिशन फॉर इंडिया पीएमआई के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द परमानेंट मिशन फॉर इंडिया पीएमआई एट द डब्ल्यूटीओ इन जेनेवा? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? ब्रिजेंद्र नवनीत, जो कि मेरा राइट आंसर है, जो कि हैं अब डब्ल्यूटीओ में परमानेंट मिशन के लिए चुने गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है मेरा जेनेवा में, है ना फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि जो कि ब्रिजेंद्र नवनीत हैं वो तो डब्ल्यूटीओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि राजीव तपन जो बने हैं वो हैं सीनियर एडवाइजर, जो कि बने हैं वर्ल्ड बैंक में, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है मेरा वाशिंगटन डीसी, है ना। वाशिंगटन डीसी में क्या है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। और डब्ल्यूटीओ का कहाँ है? जेनेवा। और डब्ल्यूटीओ में जो बने हैं मेरे ब्रांड एम्बेसडर, उनका नाम है ब्रिजेंद्र नवनीत, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ट्रेड है यानी कि ट्रेडिंग है यानी ट्रेंड, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम समझेंगे कि ट्रेंडिंग, है ना। कि ट्रेंडिंग में क्या है? ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है कि ट्रेंड में यार हम कहते हैं कि यार ट्रेंड में अब पुरानी चीज़ नहीं, अब ट्रेंड में ये नई चीज़ चली, यानी कि ट्रेंड में चलना यानी कि नया, कुछ नया होना, है ना। कुछ नई चीज़ चलना, नई चीज़ चलती है तो हम उसको कहते हैं कि ये ट्रेंड में चल रहा है ना। अब देखिए, नाम में क्या है इनके? नवनीत, है ना। यानी कि नाम से क्या है? नवनीत, यानी कि कुछ नया है, न्यू है ना। नवनीत यानी कि नव से नया, तो नया है यानी कि ट्रेंड में है, और ट्रेंडिंग है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना फ्रेंड्स। तो याद रखना, ब्रिजेंद्र नवनीत। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय लेखक कृतिका पांडे ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द इंडियन राइटर कृतिका पांडे वॉन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? तो फ्रेंड, ये बताना है कि जो इन्होंने बुक लिखी है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो फ्रेंड, जैसे कि देखते हैं, अब हम बताते हैं इसकी ट्रिक। देखो क्या मिला है इनको? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है इनको, ये जो कि ये जीत गई है। देखिए अब क्या है, कैसे हम याद रखेंगे? देखो, इनकी इनकी जो बुक है उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, यानी कि चाय पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? स्नैक्स खा रहे हैं, है ना। अब क्या है, कृतिका पांडे कौन है? इंडियन है, इंडियन है, आप सबको पता है। तो अधिकतर इंडियन क्या करते हैं? अधिकतर इंडियन क्या कर रहे हैं? चाय पीते हैं, है ना, सबको पता है। ज़्यादातर भारत में क्या चाय पी जाती है और स्नैक्स खा जाते हैं। और जो कि ये भी कृतिका पांडे एक इंडियन है, तो ये भी यही काम करेंगे, तो इनकी बुक का भी नाम यही होगा, है ना। और कॉमन यानी कि अधिकतर कॉमन पर्सन, तो कॉमनवेल्थ से जोड़ेंगे हम, अधिकतर इंडिया के कॉमन पर्सन, जो कि है कॉमनवेल्थ, है ना। और क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं और स्नैक्स खा रहे हैं, जो कि है कृतिका पांडे की बुक का नाम। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऐप सोल्डर किसने लॉन्च किया? हु इज लॉन्च द ऐप सोल्डर? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? गूगल। देखिए, गूगल ने ये बनाया है ऐप सोल्डर, जिसको आपको याद रखना है। ये क्या काम करेगा? गूगल ने ये बनाया है, ये बनाया है आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। तो गूगल ने क्या किया है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया है। अब ये क्या करेगा? ये ऐप कैमरे की सहायता से हमें, जैसे हमारे पास ये ऐप है हमारे मोबाइल में, तो हमें कैमरे की सहायता से ये बता देगा कि हमें दूसरे बंदे से कितनी डिस्टेंसिंग रखनी है, यानी कि सोशल डिस्टेंस कितनी मेंटेन करनी है, ये बता देगा। अगर बाय चांस कोई भी थर्ड पर्सन इस सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ता है, यानी कि इस दूरी को तोड़ता है, तो ये ऐप हमें अलर्ट कर देगा, है ना, कि थोड़ा सा और दूरी बनाइए, है ना फ्रेंड। तो याद रखना है कि जो सोल्डर ऐप है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, जो कि बना है गूगल ने। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय को एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से स्थान दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी हैव बीन गिवन अ पोजीशन अमंग द टॉप 100 यूनिवर्सिटी इन एशिया बाय द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? ऑल 1 and 2 and 3, यानी कि इन ये तीनों यूनिवर्सिटी अंडर 100 में थी। तो अब सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात देखने की है कि क्या हुआ है, असली डिटेल क्या है। रियल डिटेल यह है कि ये जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100 यूनिवर्सिटी हैं, इनमें इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी टोटल आई हैं, है ना। तो इन अंडर 100 यूनिवर्सिटी में इंडिया की टोटल 8 यूनिवर्सिटी है, जिनमें और 8 में से जिसमें 6 क्या है? आईआईटी हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है कि जो एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में टोटल इंडिया की यूनिवर्सिटी 8 है, जिसमें से 6 आईआईटी आई हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन सी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जो कि जिसको हम हिंदी में कहेंगे जैव विविधता का उत्सव।
तो जो इसका विषय था विश्व पर्यावरण दिवस का, जो कि हमेशा हर साल 5 जून को बनाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। और ये कब से स्टार्ट हुआ था बनाना? ये 1974 से मनाता आया जा रहा है। 1974 से अब तक ये 5 जून को हर साल मनाता आया जा रहा है। और जो उसकी 2020 की वो थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का उत्सव। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी बनाते हैं हम ट्रिक। देखो क्या करेंगे हम, पर्यावरण दिवस है यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे, सीधी सी बात है। वो तो स्वच्छ बनाएंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एक पेड़ लगाएंगे, है ना। पेड़ लगाते हैं यानी कि जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा हो जाए, है ना। और पेड़ लगाते हैं तो क्या, पेड़ को कैसे लगाते हैं? हम हाथों से लगाते हैं, और हाथों में हमारी क्या होती है? 5 फिंगर होती है ना। तो यानी कि 5 से 5, है ना, 5 से 5 जून। जून कैसे याद रखें? क्योंकि जून गर्मी का सबसे ज़्यादा महीना होता है, और ठंडा करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? पेड़ लगा रहे हैं। और हाथों से लगा रहे हैं, तो हाथों में कितनी? 5 उंगलियां, तो 5 जून। तो फ्रेंड्स ऐसे याद रखना, और थीम मत भूलिएगा कि सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। के फोन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? के फोन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच स्टेट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? केरला। तो जो के फोन परियोजना है ये केरल राज्य में शुरू करी गई है। और क्यों और क्या है इसकी डिटेल, आइए देखते हैं। देखिए जो के फोन परियोजना है, ये इसके जो पैसे हैं इसके हैं 1548 करोड़ रुपए की परियोजना है। और ये क्या करेंगे? ये करेंगे कि 20 लाख बीपीएल फैमिली को ये क्या देंगे? हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, है ना। 20 लाख बीपीएल यानी कि गरीब, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, 20 लाख फैमिलीज, उनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। और क्या करेंगे? 30,000 एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑफिस में भी ये कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो फ्रेंड याद रखना है, तो के फोन जो परियोजना है वो है किसकी? केरला की, है ना। याद रख लेना, के से केरला, कर्नाटक मत कर देना, तो के से केरला, है ना, के फोन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार केपीकेबी के सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार केपीकेबी? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? राजीव रंजन कुमार, है ना। देखिए राजन नहीं है ये, राजीव, पूरा नाम लिख लीजिए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। राजीव रंजन, रंजन है, राजन नहीं है ना, राजीव रंजन कुमार, है ना। तो याद रखना कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार केपीकेबी के जो सीईओ बन गए हैं वो बने हैं राजीव रंजन कुमार। तो सीईओ ऑफ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार इज राजीव रंजन कुमार। तो फ्रेंड राइट आंसर इज राजीव रंजन कुमार। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सुमेरु पैक को किसने विकसित किया है? हु इज डेवलप्ड सुमेरु पैक? तो फ्रेंड राइट आंसर इज डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने क्या है? ये सुमेरु पैक ऐप डेवलप किया है, यानी कि बनाया है। अब ये क्यों बनाया है आइए देखते हैं इसकी डिटेल। देखो क्या है, पीपीई किट, है ना। जब डॉक्टर्स हमारे पीपीई किट पहनते हैं तो वो क्या है? वो पीपीई किट बहुत ज़्यादा बंद होती है, यानी कि जब वो उनको पहनते हैं तो उसमें बिल्कुल पैक हो जाते हैं। पैक होने का मतलब यानी कि उस पीपीई किट को पहनने के बाद हवा आर पार नहीं होती, तो और हवा हमें महसूस भी नहीं होती, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और पसीना आता है ना फ्रेंड्स। तो पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस पसीनों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि जिससे पीपीई किट पहना जाए और पसीना ना आए, है ना, और दिक्कत ना हो काम करते हुए, तो इस पसीने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सुमेरु पैक जो बनाया है, ये डीआरडीओ ने इसलिए बनाया है ताकि इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके ना फ्रेंड। तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये डीआरडीओ ने बनाया है, आपको याद रखना है कि पसीने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, है ना। तो ये सुमेरु पैक बनाया गया है जो कि डीआरडीओ ने बनाया है ना फ्रेंड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, है ना फ्रेंड्स। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने क्या किया है? मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया है ना फ्रेंड्स। अब आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया है ना, इंडिया का। तो अब क्या है, अब वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे हम करेंगे कि मेरा वतन, है ना। वहाँ पे अगर हम बाकी हम कहीं भी नारा लगा लें, बाकी तो अपना इंडिया इंडिया ही है। तो जम्मू कश्मीर हम क्या करेंगे? मेरा वतन, है ना। वहाँ पे अपना उसको बनाने के लिए हमें वहाँ पे हमेशा ये नारा लगाना पड़ेगा कि मेरा वतन, है ना। तो मेरा वेतन और मेरा वतन एक ही बात है। तो याद रखना कि मेरा वतन के जो हम नारे लगाएंगे वो जम्मू कश्मीर लगाएंगे, जिससे वो हमारा हो जाए। और मेरा वेतन जो ऐप है वो जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया है, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने किया है, जो वहाँ के उपराज्यपाल है ना फ्रेंड। तो सब आपको याद रखना है कि मेरा वेतन ऐप गिरीश चंद्र मुर्मू रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, है ना फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के साथ आत्महत्या और फैक्ट्रीसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च द स्पंदन कैंपेन टू कंटेन इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड एंड फैक्ट्रीसाइड इन्वॉल्विंग अ पुलिस पर्सनल? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? छत्तीसगढ़, है ना। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने ये
स्पंदन अभियान शुरू किया है। और क्यों? आत्महत्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं और इससे आत्महत्या ना हो। और फैक्ट्रीसाइड यानी कि भाई की हत्या, फैक्ट्रीसाइड किसको कहते हैं? भाई की हत्या, है ना। तो याद रखना है आपको कि स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ ने क्या है और क्यों क्या है। देखिए आते बनाते हैं इसकी एक ट्रिक। देखो अभी क्या हुआ था हाल ही में, वो अजीत जोगी जी, है ना, अजीत जोगी जी एक्सपायर हुए हैं, जो कि हैं छत्तीसगढ़ के सीएम थे। छत्तीसगढ़ के सीएम थे, जो पहले सीएम थे रहे हुए छत्तीसगढ़ के, वो थे अजीत जोगी जी, जो कि अभी एक्सपायर हुए हैं, जो कि बहुत बुरी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। तो उससे ही हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। देखो अब क्या है, एक मतलब इतना अच्छा बंदा उनका मर गया है छत्तीसगढ़ का, तो ये बहुत बुरी बात है। तो अब उनको ज़्यादा दुख हुआ है छत्तीसगढ़ वालों की, और ऐसा होना लगे, तो ऐसी घटना ना हो ज़्यादा, तो उन्होंने क्या क्या है, मतलब मरने से रिलेटेड है तो आत्महत्या और फैक्ट्रीसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ ने क्या किया, स्पंदन अभियान, है ना, स्पंदन अभियान शुरू करा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों, यूएलबी और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम विल प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू फ्रेश ग्रेजुएट इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटी अक्रॉस द कंट्री? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? ट्यूलिप। देखो ये ट्यूलिप बनाया गया है, ये ट्यूलिप प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया है ना, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए आते हैं डिटेल। देखिए ट्यूलिप प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे कि जो भी हमारे फ्रेशर्स ग्रेजुएट है ना, यानी कि जो अभी अभी एकदम बिल्कुल पास हुए हैं ग्रेजुएशन में बच्चे, तो उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, है ना, इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिससे वो कुछ सीख सके, है ना, जिसमें अलग अलग कोर्स लॉन्च के अलग अलग कोर्स हैं जो कि वो उनको मतलब सीख सकते हैं, उन कोर्स से बहुत कुछ ज़्यादा सीख सकते हैं, जिससे और उनकी इंटर्नशिप हो जाएंगी, जिससे वो आगे आराम से कहीं भी अप्लाई करेंगे तो उन्हें आराम से जॉब मिल जाएगी, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए आते हैं बनाते हैं ट्रिक। देखो इस जो अभियान का नाम है, जो फ्रेशर ग्रेजुएट के इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उसका नाम ट्यूलिप ही क्यों रखा गया है ना। देखिए ट्यूलिप होता है एक छोटा सा पौधा। अब देख छोटा सा पौधा होता है यानी कि एक नौसिखिया बच्चा है, एक छोटा सा पौधा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको इंटर्नशिप कराएंगे, है ना, यानी कि उसको सिखाएंगे, है ना, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस बनाएंगे, है ना, एक्सपीरियंस बनाएंगे जिससे वो जल्दी से आगे जाके जॉब में अप्लाई करे और आराम से जॉब ले ले। तो यही ट्यूलिप है, ये एक छोटा सा पौधा है, इसमें हम क्या करेंगे, पेड़ पानी देंगे, है ना, इसको बड़ा करेंगे अच्छे से ताकि हमें फल दे सके आगे चल के, है ना। तो इसलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा है ट्यूलिप, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, जो कि ट्यूलिप प्रोग्राम है, जो कि है किसके लिए, फ्रेशर्स ग्रेजुएट के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में चालू बैंक खाता खोल सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फैसिलिटी वेयर अ कस्टमर कैन ओपन अ करंट बैंक अकाउंट इन जस्ट अ फ्यू आवर्स? तो फ्रेंड आंसर क्या है? इंडसइंड बैंक। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पिक में आपको देखा गया है कि इंडसइंड बैंक, जिसमें हम अब ग्राहक क्या करते हैं, कुछ ही घंटे के साथ, कुछ ही घंटे में ही अपना चालू बैंक, है ना, खाता खोल सकते हैं ना, यानी कि सेव अपना, है ना, अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं क्या वो इसकी बनाते हैं ट्रिक। देखो क्या है, इंडस, है ना, इंडस है, देखो आपको जैसे लग रहा है, तो यानी कि इनजस्ट, है ना, इंडस को हम समझेंगे इनजस्ट, है ना, इन जस्ट फ्यू आर, है ना। तो ये आपको समझना है कि इन जस्ट फ्यू आर में हमारा क्या खुल जाएगा, खाता खुल जाएगा, है ना। तो इनजस्ट से एकदम इंडस, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फोर्ब्स 2020 की दुनिया की सबसे ऊंची पेड सेलिब्रिटी की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय एक्टर कौन सा है? हु इज द ओनली इंडियन टू फीचर्स ऑफ फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? अक्षय कुमार। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, अक्षय कुमार जिनको चुना गया है फोर्ब्स सेलिब्रिटी की पेड लिस्ट में, जो कि इंडिया का सिर्फ एकमात्र भारतीय, बाकी और सारे फॉरेन के हैं, है ना फ्रेंड। अब इनको ही क्यों चुना गया है, सबसे बड़ी बात यह है। देखो पेड सेलिब्रिटी की बात आई है ना, पेड सेलिब्रिटी अब क्या हुआ था, पीएम केयर्स में सबसे ज़्यादा जो पैसे देते हैं वो देते हैं अक्षय कुमार ने, है ना। तो इनका बहुत नाम आया था कि अक्षय कुमार ने सबसे ज़्यादा वो डोनेट किया है पीएम केयर्स में, तो बहुत ही ज़्यादा वाहवाही हुई थी, है ना, अच्छा हुआ था, अच्छा भी क्या है ना। तो अक्षय कुमार ने सबसे ज़्यादा पीएम केयर्स में पैसे दिया है, तो इनकी बहुत वाहवाही हुई, तो इसलिए एकमात्र भारतीय, इसलिए इनको ही चुना गया है पेड सेलिब्रिटी फोर्ब्स ने, अक्षय कुमार को, है ना। ये सब ट्रिक थी, ये आपको याद रखनी है जिससे आपको क्वेश्चन याद रहे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य ने सभी घर को 2023 तक नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? विच स्टेट हैज प्लान टू प्रोवाइड अ टेप कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड बाय 2023? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, सभी हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन यानी कि नल से कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 तक अपने राज्य के सभी लोगों को नल कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा अरुणाचल प्रदेश, है ना फ्रेंड। ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पीएमएसवीए निधि योजना किसने शुरू करी है? हु हैज लॉन्च द पीएमएसवीए निधि स्कीम? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? हरदीप सिंह पुरी, है ना। तो हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया है, पीएमएसवीए योजना आपकी शुरू करी है। और हरदीप सिंह पुरी क्या है? सिविल एविएशन, है ना। हरदीप सिंह पुरी हमारे सिविल एविएशन के क्या है? मिनिस्टर है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री, है ना।
नागरिक उड्डयन मंत्री जो है हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं, जिन्होंने PMSVA निधि स्कीम यानी योजना शुरू करी है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CII? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? उदय कोटक। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे उदय कोटक जी, ये क्या है? ये महिंद्रा डायरेक्टर, ये महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक के डायरेक्टर और CEO भी है ना। तो इनको बनाया गया है CII का अध्यक्ष, है ना फ्रेंड। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये आपको याद रखना है, CII के जो अध्यक्ष बन गए हैं वो हैं उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और डायरेक्टर भी है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है? रिसेंटली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हैज बिकम अ रिकमेंड आफ्टर whom? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज मेरा श्याम प्रसाद मुखर्जी, है ना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि अब नाम रख दिया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है ना फ्रेंड। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है ना। चलिए फ्रेंड